अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स जी। आज मेरे किचन में बनने लगा है सुहांजले की मूली, सब्ज़ मिर्चें और लेमन का अचार। तो ये तीनों सब चीज़ें जो हैं इनको हम किस तरह अचार में डालते हैं आपको मैं बताऊंगी। और ये देखें सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने धो के टोकरी में डाला, सूख गई हैं। तो फिर मेरी बाजी जो है वो मेरी हेल्प कर रही हैं, उन्होंने कट लगा के। तो ये देखें नमक और हल्दी जो है उसको मिला के रखा है, और इस तरह करके ना ये देखिए नमक और हल्दी सब भर भर के रख रही हैं। इसके बाद वो जो मूलियाँ जिस तरह मैंने आपको दिखाई है उसका छिलका बाजी उतार रही थी, और फिर देखें इनको फिर मैंने धो के तो इस तरह छोटे छोटे पीसों में काटा है। मज़ीद इनके दो दो पीस किए हैं, और इस तरह करके ना ये देखें इन मूलियों को इस तरह मैंने काट लिया है। और सारी मूलियों को आपने इस तरह काट लेना है, और काटने से पहले धोना है। काट के आपने बिल्कुल नहीं धोना, पहले छिलका उतारा, फिर मूलियों को धोया और फिर उनको काट लिया छोटे पीस करके। और जैसे कि ये आपने पहले देखा है कि सब्ज़ मिर्चों में नमक और हल्दी जो है लगाई जा चुकी है। तो अब मैं बाकी जो है ना मूलियाँ इनको मैं डालूँगी। ये मैंने लिया है जी एक बर्तन। आप कोई खुला बर्तन ले लें जिसमें ये आपकी चीज़ें पूरी आ जाएं। और जो मिर्चों को मैंने नमक और हल्दी दिया था बाजी को लगाने के लिए, उसमें से कुछ बच गई थी। इसी में मैं और 1 चम्मच भर के हल्दी डाला है, 2 चम्मच भर के मैंने नमक डाले हैं। और ये नमक और हल्दी जो है दोबारा से अब हम मूलियों को लगाएंगे। मूलियाँ हमने काट के रख ली हैं, और काटने से पहले इनको धो लिया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये जो मूलियाँ हैं अब हम इसमें डालेंगे अपने इस बर्तन में जिसमें आप अचार डालना चाहते हैं या जिसमें डाल के रखना चाहते हैं। बेहतर है कि प्लास्टिक का बर्तन लें, चीनी का, शीशे का लें। और सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनमें मेरा ख्याल अचार नहीं डालना चाहिए, और स्टील का बर्तन है वो आप लें। और ये जो मिर्चें हैं अब मैंने इसमें डाल दी हैं, पहले मूलियाँ डाली हैं, नमक और हल्दी थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये जो भरी हुई मिर्चें हैं ना हल्दी और नमक के साथ, ये मैंने डाल दी हैं। और कुछ देर के बाद देखें उन्होंने पानी छोड़ना शुरू कर दिया था। और जी बाकी अब जो है मूलियाँ वो सारी मैं डाल दूँगी इसमें। और मैंने बर्तन इस हिसाब से लिया है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं। 1 किलो मेरे पास मूलियाँ हैं और 1 पाव सब्ज़ मिर्चें। और अभी हमने लीमू भी डालने हैं। और ये देखें ये जो बाकी नमक और हल्दी बचा था मिक्स किया हुआ, ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और इसको ज़रा करते हैं साइड पे। और लीमू मेरे आए थे लेट, फिर मैंने उन लीमुओं को धोया और उनको फिर टोकरी में डाला, ज़रा खुश्क हुए तो फिर उनको मैं अब अचार में डालने लगी हूँ। और लीमू जो है तकरीबन मैंने आधा किलो अचार में डाले थे, लिए तो ज़्यादा थे लेकिन आधा किलो अचार में डाले। और लीमू जो थे धो के सुखा के उनके मैंने दो दो हिस्से कर लिए। और मैं अचार में लीमू इस तरह डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे दो दो हिस्से हुए हुए ना, ये देखें ये मैंने डाला है पोनी के ऊपर। इसको हल्का सा प्रेस किया है तो जो बीज है ना वो आराम से निकल गया है। थोड़ा सा जूस भी निकल गया जो कि अचार में गया है। और जो बाकी लीमू है वो मैंने उसमें डाल दिया है, जिधर मूलियाँ और वो डाले हैं जी सब्ज़ मिर्चें। इस तरह करके आपने अचार डालना है। थोड़ा सा इसका निकलेगा अरक, साथ ही बीज निकल जाएंगे। और ये आपने स्ट्रेनर रखनी है पोनी मैंने, ताकि ये जो बीज है ना ये अगर अचार में रहें तो अचार कड़वा कड़वा लगता है। और मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आपने काटना है। ये देखिए ना इसे दरमियान से आपने काटना है। जैसे वो आपने लीमू पकड़ा है ना, वो डंडी वाली साइड और वो मतलब दोनों इधर उधर अपोजिट साइड। और ये देखें इसमें से आप बड़े आराम से आप ये देखें इसको निचोड़ेंगे, दरमियान में करके बीज होता है और बीज निकल जाएगा। बस बहुत हल्का सा ऐसे ही आपने जैसे प्रेस किया ना तो ये निकल आया। लेकिन अगर आप लंबे रुख का जो लीमू है जैसे ये देखें इसको आप काटेंगे, ये देखिए इसका ये डंडी वाली जो साइड थी ना वो आपको दिखा रही है। अगर इस तरह काटेंगे तो इस तरह ये जो है ना बीज वो जल्दी नहीं निकलेंगे। हाँ जी, इसके लिए आपको नींबू ज़्यादा निचोड़ना पड़ेगा, और फिर मुश्किल से ही जो है ना बीज वो निकलेगा। अगर दरमियान से काटेंगे तो बीज दरमियान में होते हैं, आराम से निकल आएंगे। तो इसलिए आपने इस तरह नहीं काटना लीमू का ना, आपने ऐसे काटना है कि दरमियान से वो लीमू जैसे आपको खुला खुला नज़र आए ना, तो फिर बीज जल्दी निकल आएंगे। तो जी मुख्तसर ये कि हमने सारे जो लीमू है ना इसी तरह थोड़े थोड़े निचोड़ के तो हमने वो सारे डाल दिए इसमें। और जो बीज हैं वो अभी साथ निकल जाएंगे। और ये रेसिपी मेरी जो है बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो अचार का आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत मज़े का बनेगा। इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी रेसिपी या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे।
जी लीमू हमने सारे निचोड़ लिए हैं, तकरीबन आधा किलो लीमू मैंने इसमें डाले थे और फिर मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच नमक का इसके ऊपर छिड़क दिया है और इसको ढाँप के तो रख दिया है। और इस अचार को अब कोई 5-6 घंटे के बाद मैंने हिलाया था और देखें इसके बाद ना, ये देखें पानी काफ़ी इसने छोड़ा है। ज़्यादा इधर करूँगी तो अचार गिर भी सकता है क्योंकि मेरे एक हाथ में था जी मेरा कैमरा और ये आपको साइड से नज़र आ रहा होगा पानी। इसने काफ़ी पानी छोड़ा है, मैंने इसको अच्छा सा हिला दिया और अब हम इसमें डालेंगे जी अचार के मसाले। ये जी मैंने ली है राई, ये चाय का चम्मच है, ये 2 चाय के चम्मच है, ये भी 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, हल्दी 1 चाय का चम्मच और ये भी भर के मैंने ना 1 चाय का चम्मच ये ली है और 2 चाय के चम्मच ये मैंने सौंफ ली है और 2 चाय के चम्मच ये धनिया कुटा हुआ। अब ये सारे मसाले जो है ना अचार के लिए पूरे हैं सॉरी, सारे अचार के लिए अब ये सारे मसाले जो है ना अचार के लिए पूरे हैं। इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि हम इसको पहले नमक और हल्दी लगा चुके हैं, नमक इसमें काफ़ी होगा ना। और इसके बाद एक होते हैं अचार में डालने वाले मेथरे, ये कुलंजी, सौंफ, राई और मेथरे, ये ज़रूरी सामान है। तो इस वक्त मेथरे मेरे पास नहीं है लेकिन आपने ज़रूर डालने हैं अगर आप सिर्फ ये अचार बना रहे हैं तो। मैंने इस अचार को ना बना के तो मेरे पास लसूड़े का और आम का अचार मैंने उसमें शामिल करना है, इसलिए जो अब पानी इसने छोड़ा है इसको हम करेंगे बिस्मिल्लाह इन मसालों को इसमें शामिल, ताकि जो इसने पानी छोड़ा है उसमें ये मसाले जो हैं ना सारे ये फूल जाएं और पानी भी इनका ख़त्म हो जाए इस अचार का, क्योंकि हमने इसमें लीमू भी डालने हैं। वो जो खटास लीमू की निकली है ना वो सारी अचार के अंदर ही रहे और जिस तरीके से हमने लीमू डालने हैं वो भी आपको पता है, इसलिए लीमू का जो है ना खट्टापन सब कुछ इधर ही रहे। अब मैं इसको हिलाती हूँ दोनों हाथों से और जी ये मुझे मेथरे 1 चम्मच मिल गए थे, फिर वो भी मैंने डाल दिए। अब जी मैंने इसको पकड़ के दोनों हाथों से हिला दिया है अच्छे से और ये जो है ना पानी इसमें अचार में ये मसाला डाला है, ये मसाला उस पानी को जज़ब कर लेगा, हमने इसका पानी निकाल के नहीं ज़ाया करना। और इसको अब हम 5-6 घंटे के बाद दोबारा हिलाएंगे, इसको फिर हम ढाँप के रख देते हैं। और जी अचार थोड़ी सी मेहनत का काम है और इसके बाद ये हमने 5-6 घंटे के बाद दोबारा से अब इसको खोला है, हिलाया है और अब मैंने एक टोकरी रखी है बाउल के ऊपर। 5-6 घंटे गुजर गया तो फिर हमने टोकरी में डाल दिया ये सब कुछ और जो पानी अब निकलेगा ना वो इसी में रहेगा, इसी बर्तन में। और इस पानी को हमने वेस्ट नहीं करना ना, इस पानी को एक जगह रहने देंगे और इस तरह आप जो है ना टोकरी को इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो मज़ीद इसमें पानी निकलना है वो सारा निकल जाए। और इसको हम मूलियों को ना, ये अचार वाली जो मिर्चें, मूलियाँ और लीमू, इनको तकरीबन दोबारा से हम 5-6 घंटे के लिए ढाँप के रख देंगे। और ये थोड़े सारे लिए हैं जी मैंने सफ़ेद चने, इनको मैंने धो लिया है और अब इसी पानी में डाल दूँगी और 5-6 घंटे मूलियाँ इधर पड़ी रहेंगी टोकरी में ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और ये जो डिब्बे में, इसी बर्तन में हमने चने भिगोए हैं ना, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी इस बर्तन में जिसमें वो अचार का पानी था, तो इसमें हम डाल देते हैं और 5-6 घंटे तक तकरीबन ये चने जो है ना ये भी भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। तो इसलिए मूलियाँ जो हैं ये खुश्क हो जाएंगी, चने भीग जाएंगे, इसलिए हम दोनों चीज़ों को इधर रख देंगे। और अचार को मैंने इसी बर्तन से ऊपर से ना ढाँप दिया। 5-6 घंटे हो गए हैं ढाँपे हुए, अब हम इसको डालते हैं जी तेल में। पानी जो है टोकरी से सारा खुश्क हो गया अचार में से और अब आपको दिखाते हैं। और मूली एक खा के देखी जो कि बहुत मज़े की है, सुभान अल्लाह। ये तो चने भी ना अच्छे से भीग गए हैं। अब हम ऐसे करते हैं, ये जो है ना टोकरी उठा के हम रखते हैं इसके ऊपर, ज़रा बैलेंस आ जाए और फिर हम अचार में तेल डालें। और ये देखिए ज़रा, ये भी जो है ना हमारे माशाल्लाह अच्छे से समझो गाली गए हैं। में जो हमारे चने हैं ना भीगे हुए, इनको भी ज़रा हमने इसी में रख दिया है, ऐसे इसी में ना, ताकि अगर कोई निकल रहा है ना पानी। और इसमें मैंने चने भी डाले थे और इस पर मैंने लसूड़े भी डाले हुए हैं
लसूड़ों की रेसिपी ज़रा मेरी लेट हो गई थी, इसलिए फिर क्योंकि लसूड़ों का सीज़न होता है थोड़ा ना, तो वो फिर इसलिए मैंने ना वो रेसिपी जो आपके साथ शेयर नहीं की। इंशाल्लाह मेरी जो पुरानी रेसिपी है ना आम और लसूड़े का चारा, वो देख सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह इतना खूबसूरत अचार, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ज़रा, ये जो लसूड़े हैं ना, ये मैंने डाले थे मेरा ख्याल है अप्रैल मई में ना, जब सीज़न था इसका। ये देखें, इसमें लहसुन का अचार भी है, इसमें चनों का भी अचार है, और इसमें ये आम भी हैं, जो कोई महीना डेढ़ पहले मैंने डाले थे, 1.5-2 महीने हो चले हैं ये। और ये माशाल्लाह अब उस वक्त मूलियों का सीज़न नहीं था, मूलियों का सीज़न आया है अब। तो अब हम जो है ना अचार इसमें ये मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर आपने खाली मूलियों का अचार जो है ना वो रखना है ना, तो ये देखो ज़रा, आप किसी भी बर्तन में डाल के ये मूलियाँ और लीमू सब्ज़ मिर्चें जैसे समझे, मैं ये डाल के आपको दिखा रही हूँ। हम इस बर्तन में डालते हैं, जी देखें जी, ये जो अचार है ना, ये हमने जी, ये जो हमने अब मूलियाँ और सब्ज़ मिर्च और नींबू का अचार डाला है, इसमें डाला है बाउल में आपको दिखाने के लिए। ऊपर से मैं डाल रही हूँ तेल। तेल आपने अचार के ऊपर तक डालना है। ये अभी जो मैं डाल रही हूँ ना, थोड़ी देर इंतज़ार करूँगी, ये तेल जो ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए थोड़ा आपको कम लग रहा है। और ये मैंने आपको तरीका बताया कि नए अचार में तेल आपने किस तरह डालना है। मेरे पास ऑलरेडी जो है अचार मौजूद है और उसमें तेल भी काफ़ी मिक़दार में है। अब मैं बाकी जो अचार है ना वो उसमें मिक्स करूँगी, ताकि मेरा अचार जो मिक्स हो जाए। माशाल्लाह ये हमारा लसूड़े का, चने का और लहसुन और आम का अचार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा अचार मैं इसमें डाल दूँगी। और मैंने डाला है ज़्यादा सारा अचार माशाल्लाह, क्योंकि मेरी बेटियों ने भी लेके जाना होता है, मुझे भी घर भी चाहिए होता है, और भी किसी बहन भाई को चाहिए हो तो मतलब कैसे माशाल्लाह ये गिफ्ट शिफ्ट चलते रहते हैं। तो अब मैंने कुछ मूलियाँ और सब्ज़ मिर्चें इधर डाल दी हैं, और बाकी जो सब्ज़ मिर्चें, मूलियाँ और लीमू, वो दूसरे जो मेरा पास दूसरा एक और अचार है ना, यानी कि 2 बर्तनों में मैंने अचार डाला था, अचार एक ही है, तो उसमें डालूँगी। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें, आप लुक चेक करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अचार आपका 2 साल भी ख़राब नहीं होगा। और पहले अम्मियाँ कहती होती थी कि ये जो अचार है ना, ये तो पूरे साल की हांडी होती है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी खाना चाहें आपको तैयार मिलेगी, मतलब कि एक दफ़ा आप बना लें और उसके बाद आप सारा साल खा सकते हैं। और अब जो मैंने बाउल में जो अचार डाला था मूली का और सब्ज़ मिर्च और नींबू का, उसमें भी मैं कुछ लसूड़े और कुछ आम शाम डाल दूँगी, ताकि वो भी अचार जो है वो मिक्स हो जाए। तो और फिर मेरे इस बर्तन से ज़रा अचार थोड़ा सा कम हो जाएगा, ताकि मैं इसमें मूलियाँ और डाल दूँ। तो ये थी जी मेरी बहुत ही आसान सी रेसिपी और अचार डालने की, अचार बनाने की। और इस तरीके से आप अचार बनाएंगे, आपका अचार बहुत देर तक, साल 2 साल तक, जब तक इस्तेमाल नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक रहेगा। तो माशाल्लाह ये देखें, ये जो दूसरा मेरा अचार, यानी अचार एक ही 2 बर्तनों में डाला था ना, मुझे ज़्यादा चाहिए था ना, तो एक बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था। और बाकी जो मूलियाँ और लीमू और सब्ज़ मिर्चों का अचार है वो इसमें डाल दूँगी। और चने भी जो मैंने अभी भिगोए थे, टोकरी में डाल के रखे हुए थे, उनका पानी अच्छे से निकल गया, वो पहले मैं इसमें डाल दिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बाकी ये अचार जो है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और माशाल्लाह जी हमारा मज़ेदार सा जो अचार है तैयार है। और काफ़ी वैरायटी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गई है। आप भी ऐसे अचार बनाएं और माशाल्लाह मज़े से इंजॉय करें, चावलों के साथ, पराठे के साथ, किसी भी सालन के साथ। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमें तो पता है चटनी अचार के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं आता ना। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर ये आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।